आज की क्लास थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, क्या मतलब आज जितने टॉपिक्स हैं वी नीड टू रैप अप एवरीथिंग। जो 3 टॉपिक बचे हुए अगर रैप अप नहीं कर पाए क्योंकि एक टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो वी विल कवर नेक्स्ट वीक। हो सकता है वो सैटरडे भी ले ले और हो सकता है फिर नेक्स्ट संडे भी ले ले। तो जो सबसे मेन टॉपिक था जो हम स्किप करके सबसे लास्ट में करने लगे, एक्चुअली उस टॉपिक को सबसे पहले शुरू में करते थे हम लोग। शुरू में कहने का मतलब जैसे कंपोनेंट पढ़ लेते थे और पाइप्स के बाद मैं यूजुअली कराता था उस टॉपिक को। लेकिन ये जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि जैसे ही वो टॉपिक होता था लोगों का एंगुलर से विश्वास उठ जाता था, क्योंकि अभी अब से पहले तो मैं आपको कहते कहते ले आया बहुत आसान है बहुत आसान है, जैसे ही वो टॉपिक आता था बोला नहीं सर आसान नहीं है, आसान। तो फिर इसलिए हमने उसको लास्ट में रखना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा सब आसान चीजें हो जाए। ऑल द वो भी बहुत आसान है लेकिन लोग कहते हैं कि मतलब 3-4 बार आपको करना पड़ेगा। तो आई विल गिव यू ए टास्क आल्सो ऑन दैट। फर्स्ट आई विल कवर की कैसे करना है और फिर आपको एक टास्क देंगे। ओके, बट प्रायर टू दैट आई नीड टू फिनिश दिस। एक छोटा सा चीज है, इसके ऊपर भी आपको एक चीज पढ़ने के लिए देंगे टुडे कि लेजी लोडिंग क्या होती है। बट प्रायर टू दैट आई नीड टू कवर दिस। yesterday we discussed about this custom module part कि जैसे कि आपके पास रूट मॉड्यूल है, you can create your own module as well. In order to create a module, what you need to do, you need to write a class, you need to write a decorator. Decorator name will be ng module, and there will be 3-4 properties in that. Okay, declaration provider imports bootstrap property नहीं होती है, ये हमने डिस्कस किया था कल, वो हमारी केवल रूट मॉड्यूल में रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नेम्ड एक्सपोर्ट्स, देखेंगे उसके अंदर क्या करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। लेट्स से कि आई एम क्रिएटिंग वन कंपोनेंट नाउ। मैंने एक एडमिन नाम का फोल्डर भी बना लिया। लेट्स से कि एड नॉट हियर इनसाइड ऐप। ओके, मैंने एक एडमिन नाम का एक कंपोनेंट भी बनाया। लेट्स से add product .component.ts। ध्यान से समझना, एक छोटी सी चीज है जो समझानी है, बस कुछ है नहीं इस टॉपिक में। एक्सपोर्ट क्लास एट PRODUCT, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। मतलब आज तक जितने बच्चों ने इंटरव्यू देने गए हैं एंगुलर का, पिछले 4-5 साल में हमारा एक्सपीरियंस है, उन सबने बताया कि उन सबसे क्वेश्चन पूछा गया। Angular/core, I am creating a component, so which class I will use? Component is a decorator here. Okay, component decorator की कितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज कर ली? सेलेक्टर, 2 सेलेक्टर और ये URL टेम्पलेट्स। URL टेम्पलेट करके उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? नहीं, टेम्पलेट URL, सॉरी, टेम्पलेट URL। हां, टेम्पलेट URL। प्रोवाइडर कहां है इसमें? हाँ, सर्विस को रजिस्टर करते हैं खुशबू में प्रोवाइडर्स में। कंपोनेंट की रहती है वो, मतलब हम लोग उसमें जाके एनजी मॉड्यूल में, ऐप मॉड्यूल में जाके रजिस्टर करते हैं ना। पर वो वेरी गुड। किसको? अरे नहीं विशाल सर, रुको विशाल सर, अभी कंटिन्यू करो। हाँ, कंटिन्यू। कंस्ट्रक्टर में डालते ना। लेकिन अगर आप सर्विस को डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर में डाल दोगे और आपने रूट मॉड्यूल के प्रोवाइडर्स में नहीं डाली तो यू विल गेट एन एरर। हमने रूट मॉड्यूल के प्रोवाइडर्स में डालते हैं तो जो रूट मॉड्यूल है, प्रोवाइडर्स जो फील्ड है वो यहाँ नहीं रहता ना। अच्छा, हमने ये कहा था और क्लियरली बोला था कि either you can register your service in the root module or directly in component itself. If you want to register in your component, you need to write the provider section in your component decorator. So हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सेलेक्टर हो गया, टेम्पलेट हो गया, टेम्पलेट URL हो गया, प्रोवाइडर हो गया। याद रखने के लिए आपको अगर आप स्टाइल और स्टाइल URL भी रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। और इस टॉपिक के बाद में हम 2 प्रॉपर्टी और देखेंगे कंपोनेंट डेकोरेटर की। ओके, कि वो भी आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। यूजुअली यूज नहीं करते बट यू कैन। ओके, तो अभी के लिए तो मैं यूज नहीं कर रहा। अभी के लिए तो मैं आपको दिखाने के लिए कि दिस इज द सेलेक्टर। सेलेक्टर में अपना एक, भूलो मत पढ़ के, वरना पता लगा दोबारा से एंगुलर करनी पड़ गई। ओके, टेम्पलेट URL। हाँ, नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा अगर ये हो जाता है
ऑल्दो मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक डेढ़ क्लास और लगेगी। तो अगर ये हो जाता है तो वी विल स्टार्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया था, और अगर नहीं होता तो पहले ये वाली चीजें फिनिश करेंगे, पहले आपको एक टास्क देंगे, वो टास्क आप करोगे, देन वी विल स्टार्ट। ओके, टेम्पलेट के अंदर दिस इज प्रोडक्ट एचटीएमएल। मैंने खुद से बनाया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को आई नीड टू रजिस्टर। वेयर आई विल रजिस्टर? उसमें ऐप मॉड्यूल में, कोर को रूट मॉड्यूल में, इस कंपोनेंट ना। हाँ, अब हमने ये कहा कि जरूरी नहीं कि आप सारे कंपोनेंट को रूट मॉड्यूल में रजिस्टर करो। ओह हाँ, you created ये आपकी मर्जी है कि rather than registering in the root module you can register in your admin module। सेम चीज, तो जो स्टेप वहां पे आप लिखते थे, सेम स्टेप आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने कहाँ पे बनाया? एडमिन फोल्डर के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर, और फिर ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने क्या किया? ऐड प्रोडक्ट, और ऐड प्रोडक्ट को उठा के सेम चीज आपको कहाँ पे रखना है? डिक्लेरेशन। एक चीज आपको और याद रखनी है, ओके? एक मॉड्यूल है जिसका नाम है कॉमन मॉड्यूल, ओके? वो अगर आप कोई कस्टम मॉड्यूल बनाते हो तो वो मॉड्यूल इंपोर्ट होना मैंडेटरी है फॉर द कस्टम मॉड्यूल, ओके? तो वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इट्स अ मैंडेटरी थिंग कि ये आपको फीचर प्रोवाइड करता है कि यू कैन क्रिएट द कस्टम मॉड्यूल्स। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो योर कस्टम मॉड्यूल विल नॉट वर्क। angular/common/ angular/common ही तो था, ओके? और तो इसके अंदर आपका क्या आता है? कॉमन मॉड्यूल। एंड कॉमन मॉड्यूल, इससे मॉड्यूल तो किस सेक्शन में जाएगा? इंपोर्ट्स। इंपोर्ट, सेम वे जैसे आप रूट मॉड्यूल में करते थे, सारी प्रॉपर्टी हुई। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्योंकि ऊपर के तीनों मुझे पता है, अगर मैं कोई एडमिन रिलेटेड सर्विस बनाऊंगा तो आई विल रजिस्टर हियर, इट्स फाइन, समझ में आती है चीजें, डिक्लेरेशन समझ में आता है। इंपोर्ट्स का क्या सीन होता है, और ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। मतलब क्या होता है, देखो मैं ये खोल लूं, ओके? मतलब क्या होता है यहाँ पे कि लेट्स से you have a admin module and you have a root। Both are modules. Modules are collection of components, services, and other modules। Basically ये definition होती है, okay? Admin module। तो यूजुअली आपको ये बोला जाता है कि अगर आपने जो एडमिन मॉड्यूल और कस्टम मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर आप जो कंपोनेंट रजिस्टर करोगे, ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। आप इस मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट रजिस्टर करोगे वो इस मॉड्यूल के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ओके? दोबारा से बोल देता हूँ, अगर आपने कोई कस्टम मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर अगर आप कोई कंपोनेंट रजिस्टर कर रहे हो तो उस कहाँ गया? अरे यार, आपने जो यहाँ बनाया तो इसका जो टैग है, हमने कहा था ये टैग हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो ये टैग केवल उन कंपोनेंट्स के अंदर यूज कर सकते हो जो केवल यहाँ पे रजिस्टर। तो आपके एडमिन मॉड्यूल के कंपोनेंट्स के अंदर ही मैं अपने कंपोनेंट को यूज कर सकता हूँ, बट ये ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको इस कंपोनेंट को, जो आपका एडमिन मॉड्यूल का कंपोनेंट है, if you want to access the component of a custom module outside the admin module, outside that particular module, so you need to write that component in exports as। एक्सपोर्ट कहने का मतलब ये एक ऐसा कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को इस मॉड्यूल के बाहर भी एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे रूट मॉड्यूल में क्यों नहीं होता? क्योंकि रूट मॉड्यूल से बाहर कहाँ जाएगा? रूट मॉड्यूल तो रूट मॉड्यूल, तो ये कस्टम मॉड्यूल के अंदर होता है केवल, कि आप इस मॉड्यूल के बाहर भी इसको एक्सेस कराना चाहते हो। मतलब इसके ऊपर लेवल पे ये रूट मॉड्यूल के अंदर आपके कस्टम मॉड्यूल्स हैं कि आपको किसी दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस कराना है तो यू कैन राइट दिस हियर। तो एक्सपोर्ट प्रॉपर्टी आपको ये बताएगी इसके अंदर भी कंपोनेंट ही रजिस्टर होंगे। अगर आपको खाली छोड़ा तो फिर ये जो कंपोनेंट्स है विद इन इसी के अंदर आप एक्सेस कर पाओगे। अगर आपने इसके अंदर कुछ चीज लिख दी तो यू कैन एक्सेस this particular component outside this module as well। तो ये छोटी सी चीज थी वैसे।
अब इस जो आपने एडमिन मॉड्यूल बनाया, लेट्स रजिस्टर दिस मॉड्यूल इन अवर रूट मॉड्यूल। जैसे कि इससे पहले आप कस्टम मॉड्यूल करते आए हो रजिस्टर। ओके, यहाँ पे गए। अब आपने अपना मॉड्यूल, कस्टम मॉड्यूल कहाँ बनाया? मुझे देखना पड़ेगा, शायद कस्टम फोल्डर के अंदर ही बनाया था, जो कि दिख नहीं रहा है यहाँ। फोल्डर का नाम तो कस्टम ही था, नहीं वो आएगा नहीं। मैं गलत कर रहा हूँ क्या कुछ? नहीं, एक सेकेंड, मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। ये रेड भी हो रखा है, गुस्से में भी है। और एक्सपोर्ट क्लास ये कंपाइल हुआ भी है कि नहीं हुआ? कंट्रोल एस। एक बार मैं इसको बिल्ड करके दोबारा npm स्टार्ट करता हूँ। कंट्रोल टिल्ड साइन, अरे बंद हो जाएंगे भाई। npm स्टार्ट। ये फोल्डर तो मिलना ही चाहिए था कस्टम, नो कुछ मिले ना मिले, लेकिन अभी फोल्डर भी 3-4 ही दिखा रहा है और फोल्डर भी नहीं दिखा रहा है। एरर कुछ, क्योंकि मेरा पोर्ट यूज है। ओके, so let me change this ng serve -port 4201। ये भी दोबारा कंपाइल करना है। स्टिल भी है, नहीं बिल्ड कर रहा है। कंपाइल तो हो गया। अब चलते हैं रूट मॉड्यूल के अंदर, देखते हैं क्या क्या बदतमीजी हो रही है। हमारा ऊपर तक सब सही है। नाउ वी आर नॉट, वी डोंट हैव एनी। अच्छा, मैं नीचे नहीं देख रहा हूं और बता भी नहीं रहा है कोई। हेलो, हमें पता नहीं चल रहा था। अच्छा, मैं ऊपर यहां तक देख रहा हूं, मैंने कहा शायद यहीं तक है, और नीचे भी फोल्डर्स हैं। कस्टम, कस्टम के अंदर एडमिन मॉड्यूल। सो दिस इज योर मॉड्यूल। सो मॉड्यूल है तो किस सेक्शन में जाएगा? इंपोर्ट्स। पढ़े, आपका बनाया हुआ मॉड्यूल है, फाइन है तो मॉड्यूल ना, एडमिन मॉड्यूल ना हो। ठीक है, ये रजिस्टर हो गया, इसलिए वो एरर आ रही थी। अब इसके सेलेक्टर को इवन यू कैन यूज इन द रूट कंपोनेंट, उससे बाहर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं ये लिख दूं, उसके बाद एक चीज बताता हूँ, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। लेट्स से कि यहाँ पे लिख, लेट्स से कि रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोकल होस्ट खोलो 4200, बस आपको दिखाने के लिए। दिस इज प्रोडक्ट एचटीएमएल, दिस इज HTML of a component which is outside our root module. Okay, एक चीज है, लेकिन जो बेनिफिट मैंने आपको बताया था वो बेनिफिट नहीं मिल पाया आपको। मैंने कहा था, क्योंकि देखो अगर मैंने अब लोड किया तो अभी ठीक है, ये पूरा कस्टम मॉड्यूल भी आपका लोड हो जाएगा उसके कंपोनेंट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कस्टम मॉड्यूल के कंपोनेंट तब लोड हो अगर मैं ब्राउजर में /admin लिखूं, तब एडमिन वाले कंपोनेंट लोड हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके लिए यू नीड टू इंप्लीमेंट एक छोटी सी चीज लिखनी है आपको, दैट इज कॉल्ड द लेजी लोडिंग। ओके, सो यू नीड टू रीड अबाउट द लेजी लोडिंग। ओके, तो ये चीज, एक लेजी लोडिंग का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं हर एक इंटरव्यू में मिलेगा। तो यू नीड टू रीड अबाउट द लेजी लोडिंग इन एंगुलर कि क्या हो। तो लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट आपका कस्टम मॉड्यूल के साथ ही आता है कि आपका कस्टम मॉड्यूल तब लोड होगा अगर ब्राउजर में एक पर्टिकुलर आप राउट लिखोगे, अदरवाइज वो आपका लोड नहीं। And this particular concept is called the lazy loading. How you will implement, you will tell. Okay, एक टास्क तो आपका था ही। क्लियर? क्या करना है या इसमें कुछ डाउट है? क्लियर। क्लियर नेक्स्ट वीक पता लगेगा। सर फिर से एक बार थोड़ा बता दीजिए। किसको, किसका मैम? सर रेनू
ईयर इन क्या? तो मेरे को एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हाँ, मैं ये कह क्लास रहा हूँ, आपसे पहले हमने ना कस्टम मॉड्यूल पढ़ा था। कस्टम मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एक मॉड्यूल बना लिया था। मॉड्यूल हमने क्या बना लिया था? यहाँ पे एक एडमिन फोल्डर के अंदर, सॉरी, कस्टम फोल्डर के अंदर जाके हमने एक एडमिन मॉड्यूल बनाने के लिए वी यूज दिस एनजी मॉड्यूल सिंटैक्स। इसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने एक यहाँ पे डिक्लेरेशन दे दी थी, एक इसके अंदर एक प्रोडक्ट बना लिया, उसको इसका पार्ट बनाया रादर देन रूट मॉड्यूल का। जैसे रूट मॉड्यूल में आप रजिस्टर करते हो, द सेम वे यू विल रजिस्टर इन योर कस्टम मॉड्यूल। अब इसके अलावा फिर हमने क्या किया, इस चीज को हमने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को रूट मॉड्यूल में रजिस्टर कर दिया। तो इसके अंदर एक एक्सपोर्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है व्हिच टेल्स अस बेसिकली कि अगर इसके पर्टिकुलर कंपोनेंट को यू वांट टू एक्सेस आउटसाइड दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, देन यू नीड टू यूज द एक्सपोर्ट प्रॉपर्टी। तो एक्सपोर्ट प्रॉपर्टी के अंदर आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डाल सकते हो एंड दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट विल बी एक्सेसिबल आउटसाइड दिस मॉड्यूल एज वेल। तो ये चीज हमने देखी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो फायदा होता है वो अभी तक हम इसको, ठीक है, इसका फायदा नहीं ले पाए। तो कस्टम मॉड्यूल का बेनिफिट यही होता है कि कस्टम मॉड्यूल आपका तब लोड हो जब ब्राउजर में एक पर्टिकुलर राउट लिखा जाए, जिससे आपके एप्लीकेशन का बूट स्ट्रैपिंग टाइम बढ़ जाए, मतलब लोडिंग टाइम बढ़ जाए जो शुरू में हिट करेंगे। तो वो आपको पढ़ना है कि कैसे करते हैं। छोटी सी चीज लिखते हैं, उससे वो लेजी लोडिंग आपकी अचीव हो जाती है। तो यू आइदर यू कैन रीड अबाउट द लेजी लोडिंग इन एंगुलर, ऐसे लिख सकते हो, कस्टम मॉड्यूल इन एंगुलर ऐसे करके भी पढ़ सकते हो, तो कुछ भी करके आप पढ़ सकते हो। तो सब में एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। अब द नेक्स्ट थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। ये दो चीजें होती है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट इज वेरी इजी, आउटपुट इज लिटिल बिट ट्रिकी। ओके, ट्रिकी कहने का मतलब थोड़ा सा ट्रिकी भी नहीं, अगर आप समझ के चलोगे तो, मतलब पहले से मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, पहले से मैं कह रहा हूं कि बहुत आसान है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले कभी एंगुलर देखी होगी तो वो इस टॉपिक से डरते हैं यूजुअली आउटपुट वाले से, लेकिन इट्स वेरी इजी। तो अभी हम देखेंगे, हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो है क्या ये इनपुट एंड आउटपुट? ये इनपुट जो मैं लिख रहा हूं, इनपुट इज ए कॉन्सेप्ट इन एंगुलर। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक इनपुट करके पूरा कॉन्सेप्ट ही। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अब से पहले हमने कंपोनेंट बनाने सीखे, कंपोनेंट से हमने डेटाबेस में वैल्यू भेजनी सीखी, वेरी गुड, सारे कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, हेडर कंपोनेंट, साइड बार कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, सब कुछ हमने सीख लिया। एक मेन चीज अभी तक हमने नहीं सीखी, और वो चीज सीखते ही सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, कि अगर मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को वैल्यू भेजनी है तो मैं कैसे भेजूं? एक तरीका तो सर्विस है, यू गॉट माय पॉइंट। मेरे सर्विस के अंदर डेटा रख लेंगे, दोनों कंपोनेंट शेयर कर लेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले आपके पास और भी तरीके अवेलेबल हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट बेसिकली वी यूज टू शेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डेटा कैसे पास। ओके, ये चीज हमें इनपुट और आउटपुट दो चीज बताती है। ओके, मैं पहले एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं आपके लिए, तब हम देखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस, मैं अपने इसके पास चलता हूं। मैं कंपोनेंट बना रहा हूं एक ऐप फोल्डर के अंदर, और मैंने इसका नाम जो रख रहा हूं मैं चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, या मैं चाइल्ड कंपोनेंट में रख के XYZ कंपोनेंट रख रहा हूं, NGGC XYZ, जिससे थोड़ा सा अगर मैं चाइल्ड रखूंगा तो आप कंफ्यूज हो। ओके, तो XYZ कंपोनेंट। ओके, इस XYZ कंपोनेंट ये रूट मॉड्यूल में रजिस्टर हो गया होगा, जाके देख लो। ये आपका XYZ कंपोनेंट रूट मॉड्यूल में रजिस्टर हो गया। इसको मैं अभी ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे यूज ना करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिससे हम थोड़े से कनेक्टेड रहे, क्योंकि मैं उधर जंप करूंगा तो हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाओ आप लोग थोड़े से। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, जो मेरा XYZ कंपोनेंट था, XYZ कंपोनेंट जो मेरा बना, उसका टैग भी ऑटोमेटिकली बन गया होगा ऐप XYZ। तो सेम टैग आई एम यूजिंग इन माय रूट कंपोनेंट। ओके, मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, पहली क्लास में आगे देखो, पहली क्लास में हमने यही सीखा था कि हम कैसे एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर दिखाते हैं। तो इस कंपोनेंट की जो भी HTML होगी वो आपको ब्राउजर के ऊपर दिख जाएगी। दिख गई? कुछ डाउट यहां तक?
नहीं सर। ओके, यहाँ पे पहले एक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो आपको एंगुलर के केस में मिलेगी। वो इसी तरीके से बात करते हैं तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने XYZ कंपोनेंट को कहाँ पे यूज किया, XYZ कंपोनेंट को हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज किया, यस और नो? तो यहाँ पे इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे भी बोलता हूँ, एंगुलर की आप जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे तो यही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो इनपुट आउटपुट के केस में खासकर से। ओके, तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को मैं पेरेंट कंपोनेंट बोलता हूँ, और जो कंपोनेंट इसके अंदर यूज हो रहा है XYZ लेट से, उसको मैं चाइल्ड कंपोनेंट बोलता हूँ। क्योंकि एंगुलर के अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट किसी ना किसी कंपोनेंट के अंदर यूज हो रहा होगा, क्योंकि आपने एक कंपोनेंट बना लिया शुरू में। ओके, वो कंपोनेंट के अंदर आप किसी दूसरी चीज को दिखा रहे होंगे, हो सकता है दूसरे किसी कंपोनेंट का सेलेक्टर यूज कर रहे हो, तो ये कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट, ये कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट बोल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे किसी दूसरे इसके अंदर में लेट्स सी XYZ जो मेरा कंपोनेंट है जो मैंने अभी अभी बनाया यहाँ पे अगर मैं किसी दूसरे कंपोनेंट के सिलेक्टर को यूज कर लूं तो ये पेरेंट हो जाएगा, वो उसका चाइल्ड हो जाएगा। क्लियर यहां तक? एक बार फिर से बोलो, क्या बोला आपने? अगर मैं यहाँ पे अगर किसी दूसरे कंपोनेंट के सेलेक्टर को यूज कर लूं तो XYZ विल बी पेरेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट इसका चाइल्ड कंपोनेंट बन जाएगा। इस वाले के सेलेक्टर को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा ऐप कंपोनेंट इज द पेरेंट कंपोनेंट ऑफ द XYZ कंपोनेंट, बिकॉज आई एम यूजिंग XYZ इनसाइड द ऐप कंपोनेंट। बस, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि लेट्स से आई हैव ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो या तो ABC करके पूछते हैं या फिर XYZ करके पूछते हैं, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं कि B is the child component of the A component and C is the child component of the A component, A is the parent component of the B and C, and B and C ये जो है वो सिबलिंग है, मतलब भाई है। ओके, तो अगर मुझे A से B में डेटा भेजना है, A से C में डेटा भेजना है, B से A में डेटा भेजना है, C से A में डेटा भेजना है, B से C में डेटा भेजना है, C से B में डेटा भेजना है, तो मैं कैसे भेजूं? इससे वो सारी चीज पूछ लेते हैं, ये तीन चीज ही लिखते हैं, और ऐसे दो को सिबलिंग बना देते हैं, एक को पेरेंट बना देते हैं, और ये इतना कॉमन क्वेश्चन है एंगुलर के केस में, 99% इंटरव्यू में आपको मिलेगा, और इसके बेस पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमको पता है। ओके, तो अगर मुझे पेरेंट टू चाइल्ड भेजना है, मतलब A से B भेजना है, तो आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। तो इनपुट बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर करने के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, और अगर मुझे यहां से ऊपर डेटा भेजना है, मतलब आपका चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट के बीच में, तो मैं कौन सा यूज करता हूं? आउटपुट यूज करता हूं। आउटपुट ये क्लास, बेसिकली क्लास है इंटरनेट। ओके, और अगर इन दोनों के बीच में डेटा भेजना है, ओके, सिबलिंग्स के बीच में, तो आई यूज सर्विस। ओके, जो एंगुलर सर्विसेज हमने पढ़ी थी उसके थ्रू ये क्या करेगा, एक सर्विस को डेटा भेज देगा, तो वो सर्विस को ये कंज्यूम कर लेगा। हम अपने आप से भी ऑब्जर्वेबल बना सकते हैं, तो वी विल सी कि कैसे करते हैं, तो वो आप सिबलिंग्स के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं डेटा पास करने के लिए कंपोनेंट में आपस में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट कैसे काम करता है, फिर हम देखेंगे कि आउटपुट कैसे काम करता है, फिर हम देखेंगे कि सिबलिंग्स कैसे काम करते हैं, सिबलिंग्स से कैसे डेटा ट्रांसफर होता है। यही सिनेरियो में लेके चल रहा हूं आपको समझाने के लिए। बस मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो पेरेंट कंपोनेंट है थोड़ी सी हेडिंग डाल देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले फॉर्मेट कर लूं जिससे आपको ये पता लग जाए कि कौन सा कंपोनेंट है। तो ऐप कंपोनेंट मैं यहाँ पे एक H1 S3 टैग डाल देता हूँ, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें मैं क्लियर कर सकूं यहाँ पे। ओके, और ये मेरा एक HR टैग डाल देता हूँ,
हुआ कि नहीं रिफ्रेश? हाँ, तो देखो ये पेरेंट कंपोनेंट है, ये XYZ किस कहां से आ रहा है? चाइल्ड कंपोनेंट पर, करेक्ट। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं आपको सिनेरियो बताता हूं। मैं दोनों सिनेरियो में सेम चीज करूंगा, इनपुट समझाने के लिए भी, आउटपुट समझाने के लिए। मैं अभी क्या करूंगा, ऐप कंपोनेंट में एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, एक बटन लूंगा, ओके। और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, उसकी वैल्यू को मैं आपके चाइल्ड कंपोनेंट में यहां पे डिस्प्ले करूंगा। तो वैल्यू में कहां से, इनपुट कंट्रोल में जो जो आपके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी वैल्यू को मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर पास। क्लियर? तो सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं, अभी इतना डरने की जरूरत नहीं है। पहले इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट, let's say, and I have a button here, button, let's say send to child। बटन का नाम भी मैंने ये दे दिया, ओके। और यहाँ पे मैंने एक लाइन दे दी, और यहाँ पे भी मैंने S3 आपको समझाने के लिए ये चाइल्ड component S3। अभी तक मैंने कुछ कोड नहीं लिखा, अभी तक हम केवल भूमिका बना रहे हैं। इज दैट क्लियर कि हम क्या करने वाले हैं? इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा कहीं पे, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा जब इस बटन पे क्लिक करूंगा। हेलो, हाँ, ओके ओके। अपार्ट फ्रॉम खुशबू मैम, किसी को कुछ डाउट? विशाल सर, सर, नो डाउट सर। नो सर। दिव्यांश, देवांश, मैम, सुधीर, विक्रम, नो सर। विवेक सर, नो सर। ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो पूरी एंगुलर समझ में आ गई, बस फिर कुछ नहीं बचा है। बहुत आसान है, हम ये पहली क्लास से बोलते हुए चल रहे, देखो। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू को मैं चाइल्ड कंपोनेंट में भी जाके थोड़ा सा काम कर दे, सारे में क्लोज कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लोज अदर्स लो, एक ये भी बंदी कर देते हैं, ओके। तो यही खोल लेता हूँ जिन जिनकी मुझे जरूरत है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये खोल लेता हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ, और अपने XYZ वाला कंपोनेंट ओके, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं इसका HTML भी। आपको लिखना HTML फाइल में लिख सकते हो, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ इससे आप कंफ्यूज ना हो, ओके। यहाँ पे बैकएट साइन, ओके, एंड इसको भी थोड़ा सजा ले। वैल्यू फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट इज हियर, आई विल। अब देख लेते हैं HTML कैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो लिखूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर। अब देखो पूरा सिनेरियो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, बस हमें छोटा सा कोड लिखना है, बहुत छोटा सा कोड। किसकी वैल्यू को, ऐप कंपोनेंट की वैल्यू को हमें कहां भेजना है, XYZ कंपोनेंट में भेजना है, ओके। पेरेंट कंपोनेंट का मैं नाम लिख देता हूं। नाम क्या लिख देता हूं कि हमारा ऐप कंपोनेंट है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। मैं आपका कंफ्यूजन बस कम करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ी हेडिंग डाल रहा हूं, चाइल्ड कंपोनेंट इज द XYZ कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट इज ऐप कंपोनेंट, जिससे आपको पता है जी, क्योंकि सेम काम हम आउटपुट के केस में भी करेंगे। बस एक टेक्स्ट बॉक्स नीचे ले आएंगे। और चीजें क्लियर? अब किसी को डाउट? सिनेरियो में करना कैसे हम देखेंगे। सांसें ले रहा है कोई बहुत लंबी लंबी? नहीं है सर। अच्छा, तो फिर रीजॉइन कर लो, देन वी विल स्टार्ट, क्योंकि 2 मिनट की बच्ची है, कंप्लीट हो नहीं पाएगा, फिर बीच में हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो देन वी विल डू दिस।